Hey, hi everyone. Hope you are doing well. Myself CA Gaurav Sharma. So this particular video is regarding the recent interview experience in Indian Rare Earth Limited, that is IREL Limited, which is an Central Public Sector Enterprises. तो रिसेंटली इसके क्या है, कुछ इंटरव्यू हुए थे फॉर दी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। तो जून जुलाई में इसकी वैकेंसी निकली थी। आफ्टर वैकेंसी के बाद इनका कुछ इंटरनल शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इन्होंने, अगर उसमें पोजीशन थी असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, तो 5 to 7 पोस्ट थी। तो उसका रिसेंटली मैंने भी इंटरव्यू दिया है, येस्टरडे मेरा इंटरव्यू रहा है उसका। तो कैसा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और जनरली क्या शॉर्ट लिस्टिंग कैटेगरी रहती है, मैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यस, इंटरव्यू के अंदर जो ईमेल मुझे रिसीव हुआ था IRL लिमिटेड का, वो ये ईमेल था कि रिक्रूटमेंट था। जो इसमें दो एडवर्टीजमेंट थे, एक 18 एक 22। तो इसके अंदर तुम्हारी पोजीशन थी चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। तो दीज आर पोस्ट फॉर द फाइनेंस प्रोफेशनल। तो फर्स्ट क्या था कि जब मैंने इंटरव्यू में ज्वाइन किया तो दीजिए पैनल के अंदर अराउंड 7 to 10% थे जो पैनल में थे, वो 2 ब्रांचेस पे बैठे थे। एक वन ब्रांच पे अंदर 5 to 6% थे और रेस्ट में 2 या 3 बंदे बैठे थे, अराउंड 10% के आसपास थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उनका कि अभी तुम्हारी कौन सी कंपनी है और व्हाट टाइप ऑफ जॉब एक्टिविटीज यू हैंडल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आफ्टर दिस दे दे आर आस्किंग रिगार्डिंग द कैपिटल बजट एंड द रिवेन्यू बजट की दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कब हम कंसीडर करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द, एक जैम पोर्टल होता है कि गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या होती है, कि अगर सीपीएससी को कुछ चीजें खरीदनी है तो क्या प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है। द सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दैट, तो अंडर दिस ये क्या, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सीपीएससी और गवर्नमेंट जो पीएससी होती है उन पे क्या होता है, जनरल फाइनेंशियल रूल होते हैं गवर्नमेंट के, वो एप्लीकेबल होते हैं। तो वहां पे कुछ मतलब इनके लिए स्पेसिफिक लिखा है कि कब तक, कितने तक तुम्हें कितने वेंडर से कोटेशन मंगाना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो वो सेकंड क्वेश्चन उसके रिलेटेड था। द थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द, कि जो प्रायर पीरियड के एक्सपेंसेस हैं कि वो तुम्हें क्या सेपरेटली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। अगर सेपरेटली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं तो कौन सा इंडेस बोलता है उसको डिस्क्लोज करने के। अनदर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग शेड्यूल सेकंड की, व्हाट इज शेड्यूल सेकंड। तो शेड्यूल सेकंड के बारे में बताना था। जो शेड्यूल सेकंड तुम्हारा है वो यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड के रिगार्डिंग है। तो दे कनेक्टेड वन क्वेश्चन और, कि अगर तुम यूजफुल लाइफ को फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो एज पर द इंडेस, अगर कोई मैनेजमेंट क्या करता है, डेविएशन करता है फ्रॉम द यूजफुल ऑफ एसिड जो कंपनी एक्ट के शेड्यूल के अंदर दी गई है, और जो मैनेजमेंट फॉलो करना चाहता है वो डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होगा, मैनेजमेंट को दोनों देना पड़ेगा कि अपनी फाइनेंशियल के एज पर यूजफुल लाइफ ऑफ मैनेजमेंट का असेसमेंट ये है, बट जो कंपनी एक्ट है वो ये बोलता है। तो दोनों चीजों, दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अनदर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द जीएसटी की रिटर्न की ड्यू डेट के रिगार्डिंग था। मतलब दे आस्किंग द जीएसटी की रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो क्या ड्यू डेट रहती है, एक क्वेश्चन ये था। आफ्टर दैट की इफ एनी कंपनी, इफ की व्हाट आर द कंपनी जिन पे ईएसजी का कंप्लाइंस लगता है, कि ईएसजी के लिए, तो ईएसजी अभी गवर्नमेंट की रिसेंट कुछ नोटिफिकेशन आई है जहाँ पे टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी के ऊपर ईएसजी की एप्लीकेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन था, इसका मुझे आंसर नहीं पता था क्योंकि ईएसजी का मैंने अभी तक वर्क ही नहीं किया है। तो अनदर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द, जो सेकंड पैनल अदर किसी पैनलिस्ट ने पूछा था कि व्हाट आर दी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द एमएसएमई इंडस्ट्री, की जो एमएसएमई की इंडस्ट्री है उनके लिए क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। तो आई आंसर, मतलब मैंने 2 पॉइंट बोले थे। फर्स्ट है कि जो एमएसएमई है उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया कि 45 डेज के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। सेकंड, अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर तुम्हें जो एमएसएमई वाले वेंडर है वो इंटरेस्ट के लिए बोल सकते हैं। द थर्ड वन इज द कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द नॉन करंट एसेट इन द शेड्यूल थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की जो शेड्यूल थर्ड की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं नॉन करंट एसेट के, ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि अगर मेरा जो इंटरनल रेट रिटर्न है वो क्या होता है उसको डिफाइन करना था, और तुमने कोई करंट में एनपीवी वगैरह कैलकुलेट किया है तो किस प्रोजेक्ट का कैलकुलेट किया है। एक क्वेश्चन ये था। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो डीटीए होता है वो करंट एसिड होता है, मतलब डीटीए डीटीए एक तो डेफर्ड टैक्स एसिड। डेफर्ड टैक्स एसिड को पहले उन्होंने डिफाइन करने के लिए बोला, फिर पूछा कि इसको तुम डेफर्ड टैक्स एसिड को या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्या मानते हो, नॉन करंट एसिड मानते हो या करंट एसिड मानते हो। डीटीए के लिए पूछा था, डीटीएल के लिए कोरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी के रिगार्डिंग पूछा था। तो दीज आर द क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछे थे इंटरव्यू के अंदर, मैंने तुरंत ही नोट कर लिया था कि आई विल से टू द
अदर पर्सन ऑल्सो की उनको भी हेल्प मिल जाएगा इससे। तो दीज आर द क्वेश्चन फर्स्ट प्रायर पीरियड के रिगार्डिंग, शेड्यूल सेकंड जीएसटी रिटर्न, डीटी के रिगार्डिंग, कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट, आईआरआर, एनपीवी। तो दीज आर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द आईआरआर। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू।